हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2025 का अगर आपने फॉर्म भरा है तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। पिछली 2024 की सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी गई थी और आपको अपने जोन के लिए कितनी कट ऑफ पर तैयारी करनी चाहिए। कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट रह सकती हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस किस टीचर से पढ़ने से आपको फायदा होगा, कहाँ से आपको फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। 2024 के जो बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट थे उन्होंने क्या रिव्यू दिए हैं, किस चैनल से पढ़ने से उनका सिलेक्शन हुआ है और कौन सी किताबों से पढ़ने से उनका सिलेक्शन हुआ है, इन सभी चीजों पे आज बात करने वाले हैं और आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है ताकि आपका चयन एक सीट के लिए अपनी आरआरबी में हो सके। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपका सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2, मैथ वही आने वाला है, रीजनिंग वही आने वाली है। साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा और जीके जीएस जो कि थोड़ी बहुत आ रही है वो इन किताबों से आपसे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप इनसे तैयारी कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। बस पढ़ना कहाँ से वो टीचर मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनकी फ्री प्लेलिस्ट उठा लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। आपके मन में सवाल ये भी होगा कि एग्जाम कब तक हो सकता है, सारी चीजों पे बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनते रहिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी ग्रुप है या आपका कोई भी दोस्त है उसके साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आप दोनों सेलेक्ट होकर एएलपी के तौर पे काम करें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एएलपी 2024 में जो वैकेंसी थी वो इतनी थी और 2025 के अंदर इतनी वैकेंसी है, मतलब थोड़ा सा वैकेंसीज के अंदर बिल्कुल कमी हुई है और इसी हिसाब से थोड़े बहुत जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो सकती है हर जोन के लिए। हर जोन की सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है वो मैंने पूरी बनाई हुई है, आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी मैं शो कर दूंगा। तो आपकी जो भी आरआरबी की कट ऑफ रही है, आपने जिस भी से भरा है, आरआरबी पटना से भरा है, अजमेर से भरा है, मुंबई से भरा है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। पिछली बार 2024 में सीबीटी 1 की सबसे ज्यादा कट ऑफ यूआर में 72 नंबर पे गई थी मुजफ्फरपुर। पटना और मुजफ्फरपुर में बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं और वहां की कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि बच्चे वहां पर जो भरते हैं वो मोस्टली पटना या मुजफ्फरपुर के होते हैं जिनकी स्टडी काफी अच्छी होती है, इसलिए वहां पर कंपटीशन अभी भी होगा और पहले भी हो रहा है। और बहुत ही चौंकाने वाले सीबीटी 1 के रिजल्ट दिए थे चंडीगढ़ और भोपाल ने, जहां पर चंडीगढ़ में केवल 40 नंबर पर यूआर के बच्चे का सिलेक्शन हो गया था और 45 नंबर पे भोपाल वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। ये 40 और 45 नंबर या जो 72 नंबर बता रहा हूँ ये आउट ऑफ 75 में से नहीं है, इनको नॉर्मलाइज करने के बाद में आउट ऑफ 100 जो आपने नॉर्मलाइज स्कोर लिया है ये उनमें से है। आपको भी अपना टारगेट इसके अनुसार ही रखना है और इससे कम अगर नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी को और मजबूत कर लेना है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है, हमारे पास में समय कितना है। देखिए, अभी आरआरबी ग्रुप डी 2024 के फॉर्म के एग्जाम होने बाकी हैं, उसके जस्ट बाद एएलपी 2025 का एग्जाम होगा। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी आपके पास में जो 3.5-4 महीने बाकी हैं, तो इसमें आपको अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। अब करना कैसे उसकी बात भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस के लिए ये 4 किताबें मंगवा लीजिए। इन्हें मैंने टैग भी कर दिया है, यहाँ से मंगा सकते हैं, सबसे कम रेट वाली किताबों को यहाँ पे टैग किया गया है। दूसरी बात, आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है। मैंने जो मैथ पढ़ा था 2018 के अंदर वो साहिल सर से पढ़ा था, पर अभी और भी ऑप्शंस में बहुत सारे टीचर आपके सामने हैं, आपको जिस भी टीचर का समझ में आता है उसका आप कर सकते हैं। मैथ के लिए आप राकेश यादव सर को, गगन प्रताप सर को, एमडी क्लासेस को, साहिल सर को, आदित्य रंजन सर को, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है या सस्ता लगता है या जो भी चीज आपको सही समझा रहा है उससे आप कर लीजिए। हाँ, मैथ को करने के लिए आपको करना क्या है, टीचर की क्लास लीजिए और फिर घर पर आकर इस किताब से उठाकर उस चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे ना निकले उसको स्टार मार्क कीजिए और जब रिवीजन करेंगे उस क्वेश्चन को जरूर करके देखना है। और अपनी क्लास में अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो आप अपनी क्लास में वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकला है उसको उस टीचर से सीखिए। वहीं साइंस मैंने जो तैयारी की थी वो नीरज सर से की थी और बहुत सारे बच्चों को मैंने सजेस्ट भी किया और उन्होंने बहुत ही अच्छा फीडबैक भी दिया है कि सर नीरज सर साइंस के लिए सफिशिएंट है, उनका कराया हुआ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और साइंस अच्छे समझ भी आते हैं और अच्छा स्कोर कर भी पाते, तो वहां से आप कर सकते हैं। टीचर आपको जो और दूसरा भी अच्छा लग रहा है उनसे भी आप कर सकते हैं। वहीं रीजनिंग के लिए आप पीयूष सर को फॉलो कर सकते हैं, इनकी फ्री प्लेलिस्ट भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा और साहिल सर को भी आप रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा। जीके जीएस ऑल इन वन मैंने भी उसे तैयारी की थी और उसके लिए आपको अलग से कहीं और चैनल की आवश्यकता नहीं है। स्टडी आईक्यू बेस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजों को कवर करता है। हालांकि एएलपी के अंदर 8 से 10 नंबर की जीके जीएस आती है, ज्यादा रोल नहीं है इसका, ज्यादा रोल रहता है एनटीपीसी के अंदर। अगर आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ तो फिर आपको इस चैनल के साथ साथ
मूव करना चाहिए आगे। और यही किताबें सफिशिएंट रहेंगी आपके लिए अपने जीके जीएस को मजबूत करने के लिए। और एएलपी के सफर में सबसे पहला टारगेट आपको बनाना है अपने एएलपी के सीबीटी 1 को। उसके लिए आपको 70% यूआर कैंडिडेट जो नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन मान के चलिए आपका हो जाएगा। वहीं ओबीसी 65% और एससी एसटी 60% नंबर स्कोर करके चलिएगा आउट ऑफ 75। में ये बता रहा हूं, नॉर्मलाइज जो आगे होना है वो होना है, पर आपको अपने बलबूते पर इतना स्कोर करना है। उसके लिए अभी से अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए और रात में कोशिश कीजिए कि आप मैथ और रीजनिंग को पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं रात में तो आपको नींद आती है 11 से 12 और 3 से 4 बजे का एक ऐसा टाइम होता है जब आपको नींद आती ही आती है। उस समय अगर आपका हैंडवर्क रहेगा, माइंड वर्क रहेगा, तो आपको नींद आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एक ऐसा रूम बनाइए या एक ऐसा दोस्त भी लीजिए जो आपके साथ में डेडिकेटेडली पढ़ना चाहता हो, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे, आपकी मदद ही करे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसके साथ में शेयर कर सकते हैं, उसको नहीं आ रहा तो उसको समझा सकते हैं। समझाने से हो सकता है उसको समझ में ना आए, पर आप अगर उसको समझाएंगे तो आपके जो डाउट हैं वो आराम से क्लियर होंगे। ये मैंने अपनी तैयारी में करके देखा था और ये बहुत ही फायदेमंद चीज रही है। जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा अटकता था तो मैं दोस्त को समझा देता था, उसको भी समझ में आता था और मेरे को तो वो पक्का हो ही जाता था। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे बाद में याद आई कि यार उसको ऐसे समझाया था और वो क्वेश्चन मेरा फिर सही से और सही समय के अंदर निकल जाता था। हाँ, आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगेंगे, वो मिल जाएंगे। वहीं आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको बताएगा क्या? मॉक टेस्ट ये बताएगा कि आपने जो तैयारी की है, जो सिलेबस कवर किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, उसमें आपने कितनी चीजों को समझा है, कितना रिप्रेजेंट कर पाए हैं अपने उस एग्जाम और टाइमिंग के दौरान। तो ज्यादा जो बच्चा मॉक टेस्ट लगाएगा, जितना अच्छा वो स्कोर करेगा, उसको उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना अच्छा वो स्कोर कर पाएगा अपने रियल एग्जाम के अंदर। मैं आपको बहुत पहले से ही बताता रहा हूं कि कहां से आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। मैंने भी टेक्स्ट बुक से ही लगाए थे। अगर आप लगाना चाहेंगे तो जब कोई भी ऑफर आएगा उसमें आप ले लीजिएगा। अब रिसेंटली ऑफर आने वाला है शायद, उसमें आप एएलपी रवि कोड लगाइएगा और वहां से आप उस पे कम से कम दाम के अंदर उस टेक्स्ट बुक के पूरे 1 साल के सब्सक्रिप्शन को ले पाएंगे। हाँ, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बारे में केवल अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ही बताता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है एएलपी रवि चौहान, सेम एज द नेम ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। तो वहां पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स टेक्स्ट बुक के देखने को मिल जाएंगे। अब कई बच्चों का सवाल ये होगा कि सर क्या हमें सीबीटी 2 की भी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए अभी से या नहीं? दोस्तों देखिए, जो मजबूत है, जिनके अच्छी से तैयारी है पहले ही सीबीटी 1 की, जो पहले भी दे चुके हैं और वो एनटीपीसी का एग्जाम भी दे चुके हैं, किसी वजह से रह गए थे, तो वो बच्चे जरूर सीबीटी 2 की तैयारी अपने साथ साथ करते रहे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहे, इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी करते रहे और जो अपना ट्रेड है उसकी तैयारी करते रहे। पर जो बच्चे पहली बार कदम रखे हैं सीबीटी 1 में और पहली बार इस फेस को क्लियर कर रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, मॉक टेस्ट के अंदर सिलेबस भी कवर नहीं हो, तो वो अभी उस तरफ रुझान बिल्कुल मत करें। वो पहले अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करें। मॉक टेस्ट में जब अच्छे खासे नंबर आने लग जाए तब वो थोड़ा फिर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग सीबीटी 2 और अपने ट्रेड की तरफ देखे। हाँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपका अगर फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड है, मोटर मैकेनिक ट्रेड है, तो कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से नोट्स, कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन से टीचर बेस्ट है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी डाउट आपकी बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगी कि जो क्लियर नहीं हो पाएगी। बस आपको जुड़ना है और लगन से पढ़ना है। आपका सिलेक्शन होगा, श्योर होगा, ये मैं बता देता हूं। बस एक बार आप सोच लो कि मुझे इस चीज को करना है तो करना है। अगर मैं बात करूं नोट्स की, अगर आपको नोट्स वैसे तो खुद बनाने चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के हो आपको खुद अपनी प्रिपेयर करके नोट्स को बनाना जरूरी होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हमें नोट्स अगर आप प्रोवाइड करा दें अपनी अपनी ट्रेड के इसी सब्जेक्ट के, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम अपने नोट्स भी बनाएंगे और इनसे भी तैयारी कर लेंगे। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जल्दी आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ ये मेन पॉइंट्स दोस्तों जो मुझे कवर कर देने थे बहुत पहले ही, पर थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम साइको का जो एग्जाम था उसमें फंसे हुए थे बच्चों को उस चीज के लिए, क्योंकि वो उनके लिए क्रूशियल टाइम था दोस्तों। तो उन पे ज्यादा समय देने की मुझे आवश्यकता लग रही थी, पर आपका भी समय जरूरी है, क्योंकि आप हमसे जुड़े तो आपके लिए भी हमें इन्फॉर्मेटिव वीडियो लानी ही होंगी और आपके साथ भी सिलेक्शन तक हमें रहना ही होगा। मोस्टली मैंने चीजों को कवर करने की कोशिश की है। कोई चीज रह गई हो तो आप कमेंट्स में भी उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहीं पर भी आपका आंसर दे दूंगा। और अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहिए। वहां पे मैं आपको कुछ बुक्स की पीडीएफ भी देता रहता हूँ। जैसे हर बुक हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होती है, कुछ बुक आप मंगा सकते हैं, पर कुछ बुक से आपको प्रैक्टिस और करने की आवश्यकता होती है, तो मैं उनकी पीडीएफ आपको वहां पे दे देता हूँ। तो कुछ पीडीएफ से हम तैयारी भी कर सकते हैं। हाँ, आपको हर
चीज़ मोबाइल के ऊपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपकी आँखें आज एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो वो बहुत ही क्रूशियल है। तो आपको अपनी आँखों को सँभाल कर भी रखना है, क्योंकि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ए1 मेडिकल की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा मोबाइल के ऊपर स्क्रीन टाइम ना देते हुए अपना ऑफ़लाइन जैसे कि किताबों से, बुक से, नोट से स्टडी करेंगे तो मेरा मानना ये है कि ज़रूरी है अपनी आँखों को भी सँभाल कर रखना। पर कहीं न कहीं हम मुझे ऐसा लगता भी है कि भई आजकल जो ये ऑनलाइन स्टडी होती है, उस पर बहुत सारा हमारा यूथ डिपेंडेंट है। इसलिए आप कोई ब्लू रे वगैरह का चश्मा भी मँगा सकते हैं, अपनी स्क्रीन को जो उसका ब्राइट मोड है उसको कम करके भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी आँखों के लिए कोई लुब्रिकेशन या डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, जिससे आपकी जो ये आईसाइट है वो डाउन ना जाए, अच्छी बनी रहे। उसके लिए आप अपना खान-पान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसा खान-पान रखना है, मेडिकल तक कैसे फिट रहना है, उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसको भी देखना आपको ज़रूरी है, क्या-क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, साइको के एग्ज़ाम होने के बाद में फिर वो अपनी आँखों के लिए थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा करते हैं। उस समय तक उनकी आँखों की जो पावर है वो थोड़ी डाउन हो गई होती है, क्योंकि वो पढ़-पढ़ के 1-2 साल लगातार अगर आप फ़ोन से पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। पर हम खान-पान पे ज़्यादा अच्छा ध्यान देते नहीं हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, कौन-सी योगा करनी चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या सफ़र रहता है, कैसे-कैसे, क्या-क्या माहौल होता है, वो सारी चीज़ों के लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है ताकि आप उस चीज़ को जी सकें, उस चीज़ को फ़ील कर सकें और फ़ील करने के बाद एक मोटिवेशन जो मिलता है, उसमें फिर पढ़ाई में एक अलग-सा मन लगता है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। मैंने ये फ़ोटो जहाँ तक हो सकी है कलेक्टेड थी, उनको शेयर किया है ताकि आपको पता चले कि कैसी-कैसी लाइफ़ होती है एएलपी की। और ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अभी समय बहुत है, लंबा है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।